जब एक तरफ मिसाइलें उड़ रही हो और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत फोन पर अलर्ट मोड में हो तो समझ लो कि सिर्फ जंग ही नहीं हो रही, इतिहास लिखा जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग में अमेरिका, भारत और रूस जैसे दिग्गजों को अपनी तरफ खींच रही है। ये सिर्फ युद्ध नहीं, शक्तियों की खुली टक्कर है। और इसी बीच पीएम मोदी और ट्रम्प की 35 मिनट की कॉल क्या सिर्फ बातचीत थी या किसी बड़े फैसले की तैयारी? ये कोई मामूली संघर्ष नहीं था। 6 दिन पहले इजराइल के खुफिया फाइटर्स ने ईरान के सबसे खतरनाक रॉकेट बेस पर हमला बोला। एक ही हमले में ईरानी गार्ड्स के टॉप कमांडर उड़ा दिए गए, तेहरान कांप गया और जवाब में सीरिया और लेबान जैसे हाइफा मिसाइलें दाग दी। तेल अबीब और अशडाद की सड़कों पर बंकरों की कतार लग गई। इजराइल बोला अब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और फिर यहीं से शुरू हुआ असली कोहराम। और दूसरी तरफ ट्रम्प की धमकी, या तो झुको या मिट जाओ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिल्लाकर कहा, ईरान या तो बिना शर्त सरेंडर करो या पूरी दुनिया तुम्हारे खात्मे की गवाह बनेगी। और सिर्फ बोला नहीं था ये कि अमेरिका ने अपने F-22 रैप्टर्स, B-52 बम वर्षक और USS एइज़नहावर जैसे जंगी जहाज को मिडल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया। अब हालात ये है कि पूरा पर्शियन गुल्फ गन पाउडर के ढेर पर बैठा है। एक चिंगारी की कमी और फिर सब खाक। युद्ध के शोर के बीच पीएम मोदी और ट्रम्प के बीच एक कॉल होती है जिसमें 35 मिनट की बातचीत होती है। सूत्र बताते हैं कि कॉल पर ट्रम्प ने भारत से एक खास रोल मांगा। वो चाहते हैं भारत इस युद्ध में डिप्लोमेटिक चाबी बने, लेकिन जवाब में भारत ने कहा हम शांति के पक्षधर हैं और हमारे लिए भारत की सुरक्षा सर्वोपरि है। पीएम मोदी ने ट्रम्प को दो टूक कह दिया कि भारत किसी एक पक्ष का हथियार नहीं बनेगा। और अब ये बात बताती है कि भारत अब सिर्फ देख ही नहीं रहा, गणित भी बदल रहा है। दुनिया क्यों डरी हुई है? दुनिया की सांसें थमी है क्योंकि इस जंग के पीछे सिर्फ धर्म या बॉर्डर ही नहीं, तेल, पावर और पॉलिटिक्स का भी पूरा जाल है। क्योंकि चीन तो चुपचाप ईरान के साथ खड़ा है, रूस के लड़ाकू ड्रोन पहले से सीरिया में एक्टिव है, अमेरिका के साथ इजराइल है और फ्रांस, ब्रिटेन भी तैनात है। ये सिर्फ 2 देशों की ही लड़ाई नहीं, ये तीसरे विश्व युद्ध की पहली सीटी है। अब ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? सवाल ये है कि भारत अब कहां खड़ा है इस युद्ध में? तेल की कीमत पहले ही 150 के पार, बाजार में उथल पुथल और विदेशों में लाखों भारतीय फंसे हुए हैं। क्या भारत सिर्फ देखेगा या अपने दम पर कुछ बड़ा खेलेगा? क्या भारत इस युद्ध को रोक सकता है या आने वाले दिन इतिहास की सबसे बड़ी तबाही लेकर आएंगे? ये लड़ाई कल आपके शहर और आपके घर के दरवाजे तक भी आ सकती है। क्या आप तैयार है उस दिन के लिए? दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ये जरूर बताओ अगर भारत एक साइड चुननी पड़ी तो वो किसको चुनेगा।